हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू अभी के ब्लॉग के बारे में। कल आपने इतने सारे कमेंट्स किए इस बात को लेकर कि जैसे ही हमने बोला था पिछली पॉडकास्ट में कि भालू अभी सेम टू सेम, मतलब भालू अभी अब मेरा डायलॉग भी तुम कॉपी कर रही हो। चलो अच्छे काम के लिए किया, मुझे अच्छा लगा। रिजा को आईफोन दिला दिया, वाह भाई वाह, अच्छा काम किया। और सेम वही डायलॉग कॉपी कर लिया कि वही जो पिछली वाली रील है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आई थी, इसलिए मैं आईफोन दिला रही हूँ रिजा को। चलो भाई, बहुत बड़ी बात भालू अपी की साइड से हुई, पहली बार हुआ है ये। ऐसा पहली बार हुआ है 4-5 सालों में कि भालू अपी ने पिज्ज़ा के पीछे इतना पैसा खर्च किया, वरना तो स्टेशनरी का जो है वो चूरन पकड़ा के जो है खुश कर देती थी उसको। अच्छा किया। गुटको लेकिन बहुत ज़्यादा निराश दिखा मुझे पूरे ब्लॉग में। गुटको ने एक्सपेक्ट किया था कि भालू जो है उसको आईफोन जो है लेटेस्ट वाला वो गिफ्ट करेगी, और गुटको फिर बोलेगा मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी ब्रांड, लेकिन मेरे बे मुझसे बहुत प्यार करती है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब देखना उखड़ा उखड़ा रहेगा 2-3 दिनों तक। आईफोन लेकर ही मानेगा कि मैं भी भाई से कम थोड़ी हूँ, मेरा भी हिस्सा बनता है। जैसा पिज्जा को हिस्सा दिया, मेरा भी चैनल है, मेरा भी पैसा है, मुझे आईफोन दिलाओ 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 दिलाओ। ऑरेंज वाला आईफोन लेकर ही मानेगा वो। अब किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा है रिजा को आईफोन की नहीं, एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। उसने पढ़ाई छोड़ने का जो फैसला लिया है, सारी फैसिलिटी होते हुए भी कैसे और क्यों, और वो पढ़ाई में कमज़ोर है तो उसको गाइड करो ना। सोशल मीडिया आज है कल नहीं है, लेकिन अगर फिर भी उसको सोशल मीडिया पे ही करियर बनाना है तो यूट्यूब पे चैनल बना दो। यूट्यूब जैसी अर्निंग कहीं नहीं है। एंड सपोर्ट योर पेरेंट्स रिजा। भाई फ़ोन की क्यों ज़रूरत नहीं है, फ़ोन की आजकल सबको ही ज़रूरत रहती है। दूसरी बात, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बट साइड में भी जो है, क्योंकि वो कोई इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है पढ़ाई में। देखो उसको बेसिक चीज़ें नहीं पता, आप इसी से अंदाज़ लगा दो। आज के ज़माने पे मतलब कि 3-4 साल के बच्चे को भी बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है, उन्हें भी सब पता रहता है। उसे ब्लूटूथ कीबोर्ड के बारे में नहीं पता, उसे बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है वो नहीं पता है। तो आप अंदाज़ा लगा लो उसके IQ लेवल, क्योंकि उसको नहीं इतना पता है। उसको कमाना है तो या तो कोई उसको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई से तो वो कुछ कर नहीं पा रही है। पासिंग मार्क्स से पास हो रही है, ठीक है, वो बहुत ही कम परसेंटेज से वो पासिंग मार्क्स से पास हो रही थी। इसी बात को लेकर जो है शोएब और ये सभा में झगड़ा हुआ था, बीच में हुआ था ना, रिश्ते बदल जाते हैं। फिर ये पिज्ज़ा को लेकर गई थी गाँव, तो इनका इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था कि क्यों पढ़ाई लिखाई नहीं करते, इतनी ज़्यादा फीस तुम्हारे पेरेंट्स पे करते, हम इसीलिए पढ़ने के लिए लाए थे। तो एक सिंपल सी बात है, जिससे पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हाँ उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी चाहिए, बट वो ऐसा है कि जो एक रात पहले नहीं पढ़ाई करके पास होते हैं, जैसे कि जिसे सिर्फ और सिर्फ 33 मार्क्स से जो पास होना रहता है ना, तो उस टाइप की वो पढ़ाई करती है। अभी तक उसने जो है 12वीं तक कुछ उसका कोई खास, सॉरी 10th तक ही पढ़ी है, 12वीं तक तो भी उसने 12th की एग्ज़ाम दी भी नहीं है। बट इतना अच्छा कोई उसका रिजल्ट नहीं है, और इतनी ज़्यादा होशियार है नहीं, पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट है ही नहीं इतना ज़्यादा। दूसरी बात, वो एक्सटर्नल से जो है ये 12th इसलिए कर रही है बिकॉज अभी शायद से वो 19-20 साल की, तो 20 साल की हो गई है आराम से। 20 साल तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तो जब वो 11th के क्लास में जाएगी तो सबसे बड़ी वही लगेगी, तो उसे शायद से एम्बैरेसमेंट फील होती होगी, इस वजह से वो घर पे रह के पढ़ाई करती है। कोचिंग क्लासेस उसने लगवा दी है। मुझे लग रहा है कि वो जो है 12th के बाद ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगी, बिकॉज वही बात है ना कि वो इंजीनियर या डॉक्टर तो बनेगी नहीं अभी, जितनी वो है, मतलब पढ़ाई लिखाई में जितना उसका इंटरेस्ट है। डिग्री कंप्लीट करनी है उसको कैसे भी, तो वो ओपन यूनिवर्सिटी से भी कंप्लीट कर सकती है, तो ऐसा कुछ वो करेगी। बाकी देखो भाई, ये जो बोल रहे कि आज है सोशल मीडिया कल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खाली लोग बोलते हैं। हाँ, कुछ कुछ जो साइट रहती है वो आज है कल नहीं है, बट बाकी सारे जो सोशल मीडिया पेजेस वो हमेशा रहेंगे, या तो इनके अल्टरनेटिव पे कोई और आ जाएगा। अब देखो, कुछ लोग टिकटॉक पे थे तो इंस्टाग्राम पे जब आए तो उनके ऑटोमेटिक जो है फॉलोअर्स बढ़ गए ना, क्योंकि उनकी फेस वैल्यू थी। अब जो यूट्यूब अगर मान लो कि बंद हो जाता है, तो यूट्यूब वाले अगर इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे, या तो यूट्यूब जैसा ही कोई सिमिलर जो है प्लेटफॉर्म ले आएगी कोई कंपनी, क्योंकि भाई फिराक में रहते हैं, ताक में रहते हैं कि कब ये प्लेटफॉर्म उड़े, हम ले आए कुछ। सबको आना है इस फील्ड में, ठीक है, तो कंपनीज जो है राह देखे बैठी रहती है कि कभी कोई प्लेटफॉर्म उड़े और हम आ जाए। जैसे टिकटॉक उड़ा, देखो इंस्टाग्राम वालों ने रील लॉन्च कर दिया, रील वरना नहीं थी इंस्टाग्राम पे ना, तो उन्होंने लॉन्च कर दी क्योंकि उसे पता है कि भाई बहुत बड़ा मार्केट है ये, तो इसमें तो सोशल मीडिया तो भाई अभी जाने वाला है नहीं, कहीं सालों तक तो नहीं जाने वाला मुझे लग रहा है, और सोशल मीडिया की आदत पड़ गई है लोग। और दूसरी बात कि जब वो पढ़ाई लिखाई में नहीं है, तो भाई अगर सोशल मीडिया पे आ रही है और अच्छा उसका पेज ग्रो हो रहा है, तो सोशल मीडिया से भी इंसान अच्छा खासा अर्न करता है। उसका जीता जागता सबूत है भालू आपी। पिज्ज़ा में तो चलो स्किल भी है, उसे बेकिंग आती है, और बाकी इससे तो ज़्यादा स्किलफुल है वो, तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी भाई। और अभी से देखो उसका पेड प्रमोशन भी आने लग गए। अब वो ग्रेजुएशन करने के बाद कमाने का सोचेगी, तो
सोचो उसने BCA कर रखा है, भालू बोल रही है मैंने, उसको 8,000 की नौकरी मिली थी, तो पिज्जा तो ही हूँ कर कुछ करती ही नहीं, तो उसको चलो 10,000 तक की जॉब मिल सकती है। अब वो 10,000 जो है उससे भी ज़्यादा पैसे वो सोशल मीडिया से एक दिन में कमा सकती है। दूसरी बात, उसकी फैमिली की सिचुएशन भी देखो, उसके पिता जो है कमाने के लिए इतनी दूर रह रहे हैं, अगर उनकी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो थोड़ी बहुत उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाएगी, तो उन फिर भाई परिवार एक साथ रह सकता है, हो सकता है। तो अगर वो कर रही है काम तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो साथ साथ पढ़ाई भी हो सकती है सोशल मीडिया के साथ साथ। और वो कौन सा 2400 घंटे जो है वो पढ़ती ही रहती है। अभी फिलहाल वो भालू का कंटेंट बनी हुई है, सारा पैसा इसके अकाउंट में जा रहा है। ऐसा तो है ना कि 24 घंटे पढ़ाई कर रही है, ऐसा कुछ नहीं कर रही है ना। तो ये भालू अभी यूज कर रही है, तो कम से कम जो पैसे कमाएगी उसके माता पिता के काम आएंगे, उसके खुद के काम आएंगे। हाँ, उनकी स्थिति सुधरेगी। अभी जो काम वो भालू अभी के लिए 5 साल से कर रही है, तब लोगों को दिक्कत नहीं आ रही, अब ज्ञान दे रहे क्यों अरे अरे अभी ये नहीं करो वो नहीं करो। भाई कौन सा वो भाई पढ़ के डॉक्टर बन रही है। और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेनी चाहिए, BA जो इजी पढ़े, जिसमें जो है वो 33 मार्क में चल जाए, जो कि आसान है उसके लिए। बाकी तो वो क्या ही पढ़ लिख के भी करने वाली है। और टेक्निकली अभी जो है देखा जाए उसकी उम्र के हिसाब से तो उसकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हो गई होती, 20 साल की वो है, 21 साल की हो जाएगी कुछ ही वक्त में। तो टेक्निकली तो वो मास्टर्स में होती है, अगर देखा जाए ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट हो जाती है इस एज तक। अच्छा, गुटका किंग जो है भालू को एक कब हिंट दे रहा है ऑरेंज टी-शर्ट पहनकर कि मुझे भी आईफोन दिला दो, मुझे भी iPhone 17 Pro Max दिला दो, 1 TB वाला, जो 2 लाख का आता है वो वाला, मुझे भी फ्लॉन्ट करना है जब मैं गांव में जाऊंगा तब, कि देखो मेरे पास इतना महंगा फ़ोन है। जब उसने बोला कि गुड को सलाम करते हो, अस्सलाम वालेकुम, तो अबे नाश्ता कर रहा हूँ, अभी मैं जवाब नहीं दूंगा। यही ज्ञान दे रहा था कुछ वक्त पहले कि सलाम का जवाब तो हमेशा देना चाहिए इंसान जो भी कर रहा होता है। तो नाश्ता करने में तुम अगर बात कर सकते हो तो क्यों जवाब नहीं दे सकते। लेकिन उसका मुंह उतरा हुआ था, जब से जो पिज्ज़ा को फ़ोन दिलाया और इसको नहीं दिलाया ना, तो इसको जो है बहुत मुंह उतर गया। मतलब भालू ने जो है मुंह तक निवाला दिया और वापस से छीन लिया। और गुटका किंग को तो एज यूजुअल हमेशा भूख लग गया मुझे तेज, तो मिल नहीं पाया बेचारे। अच्छा, कहती है कि पिज्ज़ा ने कोई जूस बनाया था तो भालू अबे को चखने भर का दिया था, मतलब पौना ग्लास इसके लिए चखने चखाने भर का है। तो भाई पूरा मतलब पेट भर के पीने का कितना रहता है, एक पूरी हंडी। फ्रेंड्स, इसे क्या पता, न्यू मॉम को तो जो है लगता है ज़्यादा खाना ज़्यादा पीना, आप तो समझ सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि फीडो कराना होता है। सिर्फ हमें और भारती को पता है फ्रेंड्स, हमें भारती को भी जो है सिखा दिया है कि तुम्हें जो सबको दुआ देनी है कि सबको बच्चे हो जाए, सभी लड़कियों को हो जाए, कुंवारी, शादीशुदा, बुढ़ी औरतें, सबको ही लड़कियां हो जाए, जिसका माना पहुंच आ गया उसको भी हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबको ही बच्चे हो जाए फ्रेंड्स। हम जो है बहुत सारे बच्चे, हमारे जहाँ देखो बच्चे ही बच्चे, बच्चे ही बच्चे, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लग जाए फ्रेंड्स, सांस लेने की भी जो है जगह ना बचे, इतने बच्चे से जो है हमारा देश भर जाना चाहिए फ्रेंड्स, सबको बच्चे हो जाए फ्रेंड्स। राजकुमारी साहिबा की ओवर एक्टिंग देखो, एक हाथ से कैमरा पकड़ा है एकदम बेहतर ढंग से, और दूसरे हाथ से जो है जूस पीते पीते एक्सप्रेशन दे रही है कि मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं है, मुंह बिगड़ नहीं करके। हमें लहसुन पसंद नहीं है, लहसुन पसंद नहीं है, सिर्फ चिकन मटन में ही लहसुन डाल के हम पी सकते हैं, जूस में नहीं 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 नहीं। गुटका जॉस में कौन लहसुन डालता है, तुझे नहीं पता ना, तुझे खाली वही पता है एवोकाडो टोस्ट और अंडा, बस उसके अलावा तुझे नहीं पता है कुछ भी, तो चुप ही रहा कर। और बहुत ज़्यादा बेचारे को जो तकलीफ हुई है, तकलीफ तो होगी ही ना। फ़ोन नहीं मिला तो देखो पिज्जा पैके से इनडायरेक्टली जो है फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है कि कौन डालता है जॉस में लहसुन। वो क्या वेलकम मूवी का डायलॉग है, बोलने दे, तकलीफ हुई है बेचारे को। फ्रेंड, मैं देखो कितना मेहनत करा रहा हूँ, ढाबा नहीं जाता हूँ, लेकिन देखो पार्सल अनबॉक्सिंग में बहुत मेहनत करा रहा हूँ। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल दो मेरे बीवी से सिफारिश कर दो कि मुझे आईफोन 17 Pro Max दिलाए, वो भी 1 TB वाला। फ्रेंड, मुझे मायके जाना है तो मायके वालों के सामने रोब झाड़ना रहता है, मतलब मेरे जो मायके में अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उनके सामने। तो फ्रेंड प्लीज रिक्वेस्ट, आप जो है दिल के साथ गाँठी आदमी को जो है आप प्लीज़ मेरे लिए सिफारिश कर दो, इतना काम कर दो अपने भाई के लिए। फ्रेंड, मैं खुश हूँ, मेरा घर वाला खुश है, लेकिन फिलहाल मैं बहुत ना खुश हूँ क्योंकि मेरे बेवे ने मुझे फ़ोन नहीं दिलाया। अच्छा, मुझे बहुत हंसी आती कमेंट सेक्शन में, अब लगातार लोग इसका गुटकू बोलते हैं, मतलब मेरा किया हुआ नामकरण इतना फेमस हो गया, गुटकू नल्लो, गुटकू नल्लो, और बालू आप अब लोग बोलने लग गए। तो देखा हमारा किया हुआ नामकरण कितना फेमस है। अच्छा, गुटके नल्ले को रिजा से जलनखोरी हो रही है, जबकि 2 साल से है। और अगर ये सेम चीज़ उसकी माँ के लिए, पापा के लिए, या उसकी किसी भी रिश्तेदार के लिए करते ना, तो बहुत जो है अपने गंदे से दांत दिखा दिखा कर जो है स्माइल देता था। अब देखो पिज्जा के सामने भी नहीं देख पा रहे जलनखोरी के मारे पिज्जा, जबकि 5 साल से भालू के चैनल को ग्रो करने में जितना भालू का हाथ है उतना भी पिज्जा का भी है, क्योंकि शूट करना हो, मतलब व्लॉग रिकॉर्ड करवाने में हेल्प करनी हो, या तो फोटोशूट में हेल्प करनी हो, सब कुछ पिज्जा ने किया है। कंटेंट बनी है, रात रात तक जागी भी है,
लेकिन नल्लू से ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। नल्लू को बहुत बुरा लग रहा है कि उसे फ़ोन क्यों नहीं दिलाया। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप जो भी खरीदा करो वो हमें बताया करो। ऐसी बात नहीं फ्रेंड्स, हमें हमारा मैनेजर ने बोला है अफिलिएट लिंक डालने के लिए, इसीलिए जो है हम सारे ये प्रोडक्ट की लिंक डाल दिया करेंगे फ्रेंड्स। आप वहाँ से खरीद लेना ताकि आपको जो है हमें कमीशन मिल जाए फ्रेंड्स, बातें करते टाइम जो है पूरा अंधेरा हो जाता है, इसीलिए हमने और गुटकू ने मिलके एक बढ़िया सा नाइट लैंप मंगाया है फ्रेंड्स। ये देखिए हरी हरी रोशनी आएगी, हरी हरी रोशनी में फ्रेंड्स आगे हम नहीं बता सकते, हमें बहुत शर्म आती है। आपको तो पता है हम कितने शर्मीले हैं, हम ये सब नहीं डिस्कस करते, हम बहुत संस्कारी शर्मीले हैं। हम तो सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लगा जब हम प्रेग्नेंट हो गए थे, हम सुहाग रात की सेज सजवाते हैं अपने भाई बहन से। ये सब बोलने में बहुत शर्म आती है फ्रेंड्स। फिर हमेशा की तरह रतालू पे अपनी तारीफ करने लग गई, देखो ये इतना अच्छा लैंप है, हमसे पूछ के किया करो, इसीलिए हम बोलते तो अरे कितना तुम्हें पूछ के मैं क्या करूँ, तुमने मुझसे पूछा था फोन दिलाने से पहले, मुझे भी फोन चाहिए था। तुम हमारी एक भी ख्वाहिश पूरी करती हो, सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी कराते रहती हो। मायके चला जाऊंगा अगर जो है मुझे फोन नहीं दिलाया तो, कुछ दिन तक इंतजार करूंगा, मुझे भी सरप्राइज चाहिए, सरप्राइज मुझे भी चाहिए, चाहिए तो चाहिए, वरना जाऊंगा मायके, आऊंगा नहीं फिर। ए गंदे दांत वाले, चल निकल, चलता बन टकले। हाँ तो मुझे डराएगा, मायके जाता है 2 दिन तो तू टिक नहीं पाता है। हाँ हमसे ज्यादा मुंबई आने की जल्दी तुझे होती है, और नल्लू तू मुझे धमकाएगा। चलता बन, चल बैग ले अपना, थैली ले अपना और निकल, बैग भी मेरा है, बैग भी नहीं है तेरा खुद का। हाँ चल वो विमल का थैला उठा 100 रुपये वाला, उसमें सामान भर अपना और निकलता बन। आया बड़ा, हमें डराएगा। देखो हमारा बेटा है इसलिए नहीं जाएंगे, तो हमारा बेटा है, हमें उससे प्यार है, मोहब्बत है, हमारा भी हक है, हमारे बेटे का और हमारा भी। तो हमारा बेटा है, हम नहीं जाएंगे कहीं पे भी, हमारे बेटे को छोड़ के, बहुत मोहब्बत करते हैं उससे। तुम्हारे लिए नहीं रुक रहे, तुम्हारे मनाने से नहीं रुक रहे, बेटे के लिए रुक रहे। बेटे के बिना हमें कहीं नहीं अच्छा लगता, बहुत मोहब्बत करते हैं उससे। हाँ तो नहीं जाएंगे, क्यों जाए हमारे बेटे को छोड़ के। तुम कहिए हमारे बेटे को फिर अब कुछ खिला पिला दी तो, गधा कहीं का, तू एप्पल खिलाते पूरा मैं खिला पिला दूंगी। हमारा बेटा अब्बा के बिना रोता है एकदम, बाबा के बिना एकदम रोने लगता है, इसलिए नहीं जाएंगे हम। हाँ चाहे तुम कितना भी कोशिश करो, नहीं जाएंगे, हमारा भी घर है, हमारा भी हिस्सा बनता है। अब तो दामादों को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, हमारा कानूनन अधिकार है प्रॉपर्टी पे, क्यों जाए हम अपना घर छोड़ के। हाँ तो सीधा लाइन में रहा कर, धमकाना तो सोचना भी मत। अब हम पहले वाले नहीं रहे, अब हम जो है बेबी भाई की अम्मी बन चुके हैं। अब हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे और ना ही तुम्हारे जो है धमकी खोखली धमकी से डरेंगे। आया बड़ा, चल भाग रेस्टोरेंट जा, चुप। चलो मैं जा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मेरा घर वाला खुश है, भाग निकल यहाँ से, घर वाले खुश है। प्राण मैं बात हो गया, प्राण मुझे अम्मी की याद आ रही है, अम्मी तेरे बेटे को बहुत डांटा, अम्मी तेरे बेटे को आईफोन नहीं दिलाया, अम्मी मुझे बहुत मायके की याद आ रही है। प्राण तेरे बेटे को बुलेट नहीं दिलाया, अम्मी तेरे बेटे को थार भी नहीं दिलाया, अम्मी तेरे बेटे का हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं करा के दे रहे, अम्मी कपड़े लेता है तो दुनिया के सामने जलील करती है, अम्मी ससुराल जाने के बाद घर जमाई के बहुत बुरे दिन आ जाता है। फ्रेंड देश रे जोया रे दादा परदेस जोया रे जोयो रे, मैं शर्मिली छोकरी बालूजी नो देश रे। अम्मी मारी प्राण में दुखे हो, मेरे घर वाले भी दुखे है मेरे बिना। प्राण मैं 2 बार अपनी जो आंखें ऐसे मटकाऊंगा, आप समझ जाना कि मैं खतरे में हूँ, मुझे जो है मेरे साथ गलत हो रहा है। प्राण चलो मुझे भूख लगी, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। जैसे ही भालू अभी ने बोला था ना कि फ्रेंड्स अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, मुझे समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ प्रमोट करेगी, क्योंकि रेडी तो रोज होती नहीं, जब रोज तो ये मुंह भी नहीं धोती, उठ के सीधा ही जो है पेटी खाला ने क्या बनाया है, जब पेटी खाला क्या है हमें जरा निकाल के दो, अगर नहीं खाना बना तो अनार छिल के दो। दोपहर में तो अनार क्या ही खाऊंगी, खैर जो दोपहर का खाना है वो सुबह का नाश्ता, रात का जो भी पड़ा है, तीनों एक ही साथ मील हम ले लेंगे। फिर थोड़ा बहुत अगर खाली पेट रह जाएगा तो जाएंगे बाहर जो है घूमने, तो वहाँ पे खा लेंगे कुछ बाहर का खाना। न्यू माम है ना, तो खाना पड़ता है। अच्छा गुटका किंग की ऑडेसिटी देखो, कहता है ब्रांड हमारे रेस्टोरेंट के ओपनिंग होने वाले हैं तो उसके लिए हम कपड़े लेने जा रहे हैं। कपड़े भी तू भालू के पैसों से लेकर देगा, और तुम्हारा कैसे होगा, भालू के नाम पे होगा, वो लीगल ओनर तो वही है, तुम तो काम वाले हो, वहाँ पे काम करने वाले। तुम्हारा थोड़ी ना हक है उसके जो है रेस्टोरेंट में। घर भी भालू के नाम पे, गाड़ी भी भालू के नाम पे, वो डेल्टा वाला घर भी भालू के नाम पे, टू Z चीज़ें भालू के नाम पे। हाँ गुटकू ड्राइवर
फ्रेंड्स अभी जो है अनेबल पीकेआई के जो है नई मॉडल हम ही है फ्रेंड्स। सबसे बेकार सूट हम जो है पहनकर जो हम रिकॉर्ड कराने चले गए, लेकिन फ्रेंड्स बात डिजाइन में दम होनी चाहिए ना फ्रेंड्स। कितना अच्छा लोकेशन पे तुम शूट कराओ, कुछ भी कराओ, अब बुरा ही लगेगा, बुरा ही होगा, तो अच्छी डिजाइन नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये जो लहरिया है वो पहनकर हम निकल लिए और हमने फोटो शूट करा लिया। भाभी ने जो है बहुत सालों बाद हमारी जो है पोस्ट में कमेंट किए, बहुत मतलबी टाइप है फ्रेंड्स भाभी। हमारे भी व्यूज डाउन थे तो हमने सोचा कि अब हमें जरूरत पड़ेगी उनको हमारी, हमें उनकी फ्रेंड्स मुंडी हिला हिला के, तो फ्रेंड्स इसीलिए हमने जो है फोटो शूट करा लिया। हालांकि बहुत हमारा दिल दुखा क्योंकि पैसे नहीं देते ना भाभी शूटिंग के, ये सब करने के, मॉडल बनने के। बाकी लोग तो पैसे दे देते हैं। 3000 का सूट है फ्रेंड्स, और इससे पहले हमने जब प्रमाण किए थे बड़े बड़े साइज के सूट, वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में मिल रहे थे। चॉइस तो आपकी है फ्रेंड्स। हालांकि हम तो ये बोलेंगे कि भाभी की ब्रांड के सूट खरीदिए, अपनापन होता है, बहुत मीठापन होता है, सुकून होता है, अपनों का प्यार होता है, और भी क्या फैमिली वर्ड बोलूँ, कुछ तो ऐसे बोलो एकदम संस्कारी टाइप के, और अपनों की मिठास, अपनों का तजुर्बा, अपनों की रहमत बरकत सब होता है फ्रेंड्स। और भी आप अपनी साइड से थोड़े बहुत शब्द जो है जोड़ दो फ्रेंड्स, क्योंकि हम साथ साथ हैं। अच्छा, एक बालू अभी की सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट है, मेरे मोबाइल का डिस्प्ले चला गया, मैं तुम्हारा ब्लॉग नहीं देख पा रही हूँ, क्या करूँ। तो कमेंट कैसे कर पाया, मुझे ये समझ नहीं आया। डिस्प्ले चला गया, दिख नहीं रहा कुछ, तो कमेंट कैसे कर ली। वही मैं बोलती हूँ ना, ये भालू के लिए लड़ने झगड़ने आ जाते। देखो इनके पास मोबाइल अभी खराब हो गया तो डिस्प्ले बदलवाने तक के पैसे नहीं है, लेकिन डिफेंड ऐसे करते हैं जैसे भालू इनके घर पे राशन भरा देती है। काम हुआ काज वो करते नहीं, जो छोटा मोटे जो अगर पता है सिर्फ व्लॉग देखते रहते हैं। डिस्प्ले कितने की ही आएगी तो वो नहीं लगा पा रही। अब वो भालू को पूछ रही कि मैं क्या करूँ, क्योंकि उसे शायद उम्मीद होगी कि भालू उसे फ़ोन खरीद के देगी, जैसे पिज्ज़ा को दिया है वो थोड़ी देगी भालू को। तो कितनी सारी लड़कियां जो है कमेंट सेक्शन में, भाई होंगे कुछ लोग जो है बेचारे नहीं होते, तो भालू से जो है बोलती रहती है मैं ये कर दो वो कर दो, वो इग्नोर कर देती है। वो उसके पास वाला कॉमेंट जिसमें कम लाइक्स होगी वो लाइक कर देगी, लेकिन वो नहीं करेगी भालू। भालू अभी किसी के लिए कुछ नहीं करती, जब व्यूज डाउन हो गए तब करेगी कुछ गिव अवे या ऐसा कुछ। अच्छा, गुटखा सेठ जो है किसी गरीब फकीर को जो है कुछ बोला था, क्या टेका अपना ध्यान रखना, पैसा दे रहा था। चलो पैसा दे दिया, अब भालू पे उसका पर्स रिटर्न कर दो। चलो चलो मालकिन को पर्स रिटर्न करो, ड्राइवर साहब चलो चलो चलो। तुम्हारा भी वही हाल है, फर्क इतना है कि वो सबसे मांगता है तो भालू से मांगता रहता। ये भालू ने अच्छी चाल चली, लोखंड वाला के 50% सेल से जो है नान को कपड़े दिला दिए। नान और गुड को दोनों को, वैसे ये नान के लिए गई थी स्पेशली, गुड को तो भाई मानता नहीं। गुड को ने तो अच्छे जो है वहाँ से ले लिए थे, कपड़े खरीद लिए थे जब उस मॉल में गए थे ना, हमारे यहाँ स्काई सिटी में आए थे, तो वहीं से गुड को ने तो अच्छे खासे कपड़े खरीद लिए थे। नान को दिला दिए वो लोखंड वाला के सेल वाले कपड़े। सही किया नान के साथ भी। नान को भी बहुत ज़्यादा ब्रांड, मतलब वो बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है, उसे भी वही जो है ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड टी शर्ट, ब्रांडेड शर्ट चाहिए रहते हैं, तो उसे भी स्ट्रगल का मतलब नहीं पता ना। देखो पिताजी अभी तक उसके काम कर रहे बाहर बेचारे ड्राइवरी का, तो स्ट्रगल का ऐसे भी नहीं पता नान को कि क्या होता है। तो ठीक ही किया भालू ने, वैसे तो भालू ने लालच के चलते, कंजूसी के चलते ये करा, बट ठीक ही किया। इतना ज़्यादा इंसान को ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, जबकि वो कमा भी नहीं रहा है, जबकि उसके पिता की जो है इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है भी नहीं, क्योंकि आगे चल के फिर उसे शर्म आएगा। वैसे अभी भी इन दोनों को आती है शर्म, जब उनके पिता उनको गले लगते हैं या तो उनके पिता आते हैं, तो ये लोग नहीं खुल के, इनको शर्म आती है अपने माँ बाप की जो है फाइनेंशियल कंडीशन से। पता नहीं ऐसा क्यों, क्योंकि माँ बाप की भी गलती है, माँ बाप ने भी यहीं पर रख दिया, तो इनको भी यही लगता है कि भाई नहीं हमारे तो भविष्य ये लोग बना देंगे। बट भाई साहब, जो जनाब अपना करियर नहीं बना पाए टीवी में, वो तुम्हारा क्या बनाएंगे। जनाब खुद बैठे हैं, जनाब खुद बोनी कपूर के भरोसे बैठे हैं कि बोनी कपूर का जो है उसका मूवी में काम देगा, कब वो मूवी करेंगे, तो तुम्हारा करियर वो कैसे बनाएगा ये बताओ। आप भी गुड को ले लीजिए कार्ड सेट, हम पेमेंट कर देंगे, आप चिंता मत करिए। हाँ तो पेमेंट तो तुम ही करती हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं जैसे आदमी हो, मैं बहुत ज़्यादा मिनिमल लाइफ स्टाइल में बिलीव करता हूँ, मुझे ज़्यादा कपड़े नहीं चाहिए। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, गुड को झूठ क्यों बोल रहे हो। महीने में आप 25 बार कपड़े खरीदते हो, वो भी हमें बिना बताए, और बहुत बार तो हम खुद दिला देते हैं। इतना झूठ क्यों बोलते हैं देसी बनने के चक्कर में। इतनी भी नौटंकियां मत करो। हालांकि हम नौटंकियां करते हैं कि हम जो है बाय बॉर्न अमीर है, हम सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हैं। तुम्हें इतनी किस बात की घमंड आ गया, और इतना दिखावा तुम क्यों करते हो गुड़कू देसी बने का। हालांकि तुम देसी हो नहीं, तुम भी ब्रांड कॉन्शियस हो बहुत ज़्यादा, लेकिन आईफोन नहीं दिलाएंगे। ये 16 प्रो मैक्स ही जो है भी ठीक है, चल रहा है अच्छा खासा, ब्लॉग बन रहे हैं फ्रेंड्स, तो क्या ही जरूरत है 4 लाख खर्च करने की। हमारे पास थोड़ी ना भाई भाभी की तरह जो इतने ज़्यादा पैसों का पेड़ लगा हुआ है। अच्छा, गुड्डू जो है उसे बच्चों की तरह कॉर्ड सेट पहनाएंगे, देन सारे लोग रिव्यू देंगे, अम्मी पिज्जा आगे जरा कंफर्टेबल लग रहा है, तुम्हें कैसे पता उससे पहना, तुम्हें कैसे पता पिज्जा बेटा, कहीं तो पीछे रहो बेटा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
अम्मी को भी दिला दो, अम्मी को सूट दिला दो, कितने टाइम से 15 दिन हो गए अम्मी का सूट नहीं दिला। अम्मी 15 दिन तो नहीं हो, 8-10 दिन पहले अम्मा के लिए आप सबके लिए नहीं लाए थे। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, पुरानी पैटर्न का था, नई पैटर्न आई कि नहीं, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, दुआ दूंगी, दुआ बहुत ज़्यादा दुआ दूंगी। हाँ ठीक है अम्मी, लेकिन पहले नाउन का करेंगे, फिर बाद में सबकी शॉपिंग करेंगे। अम्मी ने तो हमारा जी खा रखा है फ्रेंड्स, इतना खर्चा करना पड़ता है कि पूछो ही मत इन सब का ब्लॉग में लेने के लिए, स्पेशली अम्मी को। पिज्ज़ा का तो हम बहला देते हैं स्टेशनरी का सामान दिला के, लेकिन अम्मी अल्लाह बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है फ्रेंड्स। अभी भी हमारी आइडेंटिटी नहीं बनी है। सब लोग ये बोल रहे हैं कि शोएब भाई की बहन हो, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है मीरा रोड की हम, और बताओ फ्रेंड्स शोएब भाई की बहन, हालांकि भाई को ऐसा सब कहते हैं कि ये सिमर का पति है ना। तो फ्रेंड्स अभी भी हमारी आइडेंटिटी वही है इतने साल काम करने के बाद। ये बात तो प्यारू नहीं है फ्रेंड्स, हमें अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन फिर हमने कवर अप कर दिया ये बोलकर कि हम सब शोएब भाई के भाई बहन हैं। अच्छा देन सबको जो बुलाया गया, सर्कल में बिठाया गया, देन सबका रिएक्शन लेना है, अपनी तारीफ भी करवानी है, और पिज्ज़ा को बुलाया गया। ये देखो फ्रेंड्स पिज्ज़ा जो है हमारे लिए बहुत कर दिया, आज हम पिज्ज़ा को सरप्राइज़ दे रहे हैं। वैसे अच्छा लगा देखकर, ऐसी बात नहीं है, भालू ने ज़िंदगी में मतलब पहली बार कुछ ढंग का काम किया है। वैसे तो बहुत कुछ बनता है, लेकिन चलो ये पहला स्टेप है। जैसे भालू अभी को हेल्प करी थी भाभी जान ने, वैसे ही वो पिज्ज़ा को हेल्प करेगी अभी ग्रूमिंग वगैरह में भी उसको, कि भाई थोड़ा बहुत अपना ध्यान रखे, अच्छे से कपड़े ढंग के पहने, थोड़ा वज़न घटा, ये सब चीज़ों में हेल्प करे, फिर मेकओवर उसका अच्छे से करा दे। अभी थोड़ा बहुत किया है, बस आगे ये सब करे, यही हम उम्मीद लगा सकते हैं। क्योंकि पिज्ज़ा भाई भले है थोड़ी सी डम टाइप, लेकिन हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो मतलब करना ही चाहिए, थोड़ा वो भी सक्सेस डिजर्व करती है, तो थोड़ा बहुत भाई हो जाए तो सही रहेगा। बाकी ये भालू अपी ने जो पहला करा है भाई, ये तो 1% भी नहीं है जितना पिज्ज़ा ने उसके लिए किया है। अब उसकी बारी है पिज्ज़ा को ऋण चुकाने की, जो पिज्ज़ा ने जो इसके लिए किया है उस चीज़ का ऋण चुकाने की, ठीक है। और ये अभी भी उसके अंदर का वो एक नहीं बचपना नहीं जाता है। कृष्णा ने डेकोरेशन किया, कृष्णा को थैंक यू बोलने के बजाय कहाँ से लाए मालूम कैसे मुझे जब लग रहा मुझे शक हो गया था, शक हो गया था। शक नहीं बेटा, थैंक यू बोलना चाहिए, बेसिक कर्टेसी होती है। कोई तुम्हारे लिए कुछ करे तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए। तो थैंक यू बोलना चाहिए कृष्णा भैया को, ना कि कहाँ से बैलून लाए क्या लाए। थोड़ा बहुत जो है वो कराएगी, देन सबसे तारीफ कराएगी, कैसा लगा अम्मी, कैसा लगा अम्मी। ये तो कुछ नहीं है, आप इसके पुराने ब्लॉग अगर देखोगे ना, तो जब ये ना अपने जन्मदिन मनाती थी, फिर बारी बारी से सब लोगों से अपनी तारीफ कराती थी। तो अम्मी हम कैसे हैं, हम दिल के साफ है ना। हाँ बेटी बहुत दिल की साफ, बहुत दिल की साफ है। फिर अम्मा से भी मतलब सबसे अपना अच्छा होने का रिव्यू लेती थी जबरदस्ती का। इतना फनी और एम्बैरेसिंग था एट द सेम टाइम कि भाई क्या पागल लड़की है, और कितनी मतलब खुद की तारीफ कराने के और बाकियों से वैलिडेशन लेने के कितने भूखे लोग हैं ये। इसके भाई की भी वही आदत है, बाल कटवाएगा सबसे पूछे कैसा लगा, और अम्मी अच्छा लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो। अरे भाई तुझे पसंद है तो ठीक है ना, अब दुनिया से क्या ही है, सबसे क्या ही पूछना है कि अच्छा लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो। और तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे घर के लोग जो है, घर के सदस्य है, वो बुरा थोड़ी बोलेंगे तुम्हारे बारे में कि नहीं बहुत बुरे लग रहे हो, बुंडो लगे एकदम गधेड़ा हो। अच्छा मुझे ये इससे छोड़ो, जनाब के मैं थोड़ा फॉलोइंग लिस्ट देख रही थी। जनाब के लेटेस्ट फॉलोड अकाउंट में है गानू थर्मा, जो कि VRF की जो है कास्टिंग डायरेक्टर है, जो कि बहुत सारी चीज़ों को लेके फेमस है। गूगल कर लेना आप, आपको पता चल जाएगा कि क्या, मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप जाके चेक कर लो। तो उसको अभी रिसेंटली फॉलो किया है। प्रीति साइमस को फॉलो किया है। देन वो कास्टिंग वाला जो है संतराम वर्मा एक है कास्टिंग डायरेक्टर, उसको फॉलो किया, जो कि बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए करते हैं कास्टिंग, उन्हें फॉलो किया है। तो जनाब जो है वो काम की तो फिराक में है, लेकिन मिल नहीं रहा है जनाब को काम। और जनाब कहते हैं कि हम कभी काम मांगते नहीं। देखो काम मांगना कोई बुरी बात नहीं, पहली बात, लेकिन इंडस्ट्री में चाहे टेलीविजन इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो, उसमें कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। गोविंदा सुपरस्टार थे अपने ज़माने के, ठीक है, और चंकी पांडे साइड एक्टर था। चंकी पांडे की बीवी ने और चंकी पांडे ने इतने कनेक्शन बनाए हैं बॉलीवुड में कि आज देखो उसकी बेटी को एक्टिंग का ये भी नहीं पता, लेकिन हर दूसरी मूवी में वो कास्ट होती है। इतनी सारी जो है एडवर्टीजमेंट का वो फेस है, कितनी बड़ी बड़ी ब्रांड का, मतलब करोड़ों रुपए तो ऐसे ही कमा ले। अब उसकी मॉम ने जो है, जो कि भावना पांडे है, उसने कनेक्शन बनाया सब लोगों के साथ, करण जौहर के साथ और बाकी जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उसके साथ चंकी पांडे ने कनेक्शन बनाया। गोविंदा अपने ही घमंड में रहते थे, अपने आप को आइसोलेटेड कर दिया, टेंट्रम्स दिखाने लग गए, जैसे कि इन दोनों ने किया ना। मैडम जब पीक पर थी, डोंट टच मी, वो जो गिर रही थी तो कोई हाथ दे रहा था, माँ बनने वाली हो। देखो एक समझ आती है मुझे बात कि किसी भी औरत को अनवांटेड टच अच्छा नहीं लगता, तो मे भी हमें नहीं पता बैक स्टोरी, बट एक सिंपल तरीका रहता है कि नो थैंक्स, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। और एक होता है घमंड में आंख दिखाना किसी को, नहीं ऐसा करके, नहीं ऐसा क्यों करना है।
और ये पहली बार नहीं, इसका हमेशा का रहता है। ये इसको नॉर्मली रिएक्ट करना आता ही नहीं, ओवर ही रिएक्ट कर देती है। बिग बॉस में भी दीपिका, सॉरी ये दीपक था, उसका नाम दीपिका नहीं, दीपक जो था वो बेचारा दूर खड़ा था, थोड़ा बहुत उसके साथ वो झगड़ा कराता था, डोंट टच मी, क्या ही तुम्हें हाथ लगे, क्या ही मतलब वो भी कर रहा है। भाई तुम सीधे तरीके से किसी को बोल सकते हो, ऐसा गुस्से में आके आंख दिखा कर बोलना ऐसे ही थोड़ी रहता है। जापड़ लगा जो अगर कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है, ऐसा नहीं कि भाई बदतमीजी कर रहा है तो कोई तुम पे वो कर दोगे, नहीं नहीं आरती उतारो उसकी, नहीं जापड़ लगाओ फिर बदतमीजी कर रहा है तो। ये जो बीच वाला रिएक्शन रहता है ना, ये इसमें तुम ही बुरी लगोगी और तुम बुरी दिखी भी। तो वही बात है कि घमंड दिखाना, किसी को कोई जो है फोटो, मीडिया वालों के लिए भी ये बोलना कि हम तो बुलाते ही नहीं है, जब हम काम नहीं करते तो हम नहीं बुलाते बाकी लोगों की तरह, अपने आप को एकदम कि भाई ये वक्त हमेशा रहेगा सुपीरियर दिखाना कि हम तो पार्टीज नहीं अटेंड करते हैं बिकॉज वहाँ पे लोग नशे करते हैं, लोग जो सिगरेट पीते हैं। हालांकि जनाब खुद छुट्टेबाज है, लेकिन वही बात है ना, बड़ी बड़ी बातें कर लेना। और किसने बोला कि पार्टीज में सिर्फ और सिर्फ दारू और नशेपत्ती की जाती है? भाई सॉफ्ट ड्रिंक्स भी होती है, पानी पीने तो पानी, सोडा पीने तो सोडा है खाली। ऐसा किसने बोला कि सिर्फ और सिर्फ जो है वहाँ पे सिर्फ वही शराब ही दी जाती है? पागल कहीं के। तो कनेक्शन नहीं बना पाते। अगर पार्टी अटेंड करेंगे, थोड़ा बहुत जो है किसी के साथ घुलेंगे मिलेंगे, तभी तो थोड़े कनेक्शन बनेंगे। ये इन्होंने किया ही नहीं। अब तो क्या, अब तो 40 क्रॉस कर गए, अब तो क्या ही हो सकता है। अब आप बोलोगे कि भाई 60 साल के जो है सुपरस्टार है अक्षय, सलमान, शाहरुख खान, ये सब जवान लड़कियों के साथ काम कर रहे हैं, तो भाई उन्होंने अपना नाम अब तक बना लिया है ना, सुपरस्टार है, वही बात है। तो उनके तो सिर्फ नाम से ही पिक्चर चलती ना, हालांकि आजकल तो वो भी नहीं चल रही है, आजकल किसी को देखना ही नहीं है। तो टीवी में क्या रहता है कि फ्रेश चेहरा होता है तो ज़्यादा शो चलता है। अभी फ्रेश तो जनाब रहे नहीं है, अभी बहुत सारे शोज़ कर लिए, शोज़ ज़्यादा चल नहीं पाते जनाब के नाम पे। शब्बीर अहलूवालिया देख लो, तो वो बंदा जो है सालों साल शो चला लेता है। फिर और भी बहुत सारे टीवी एक्टर, जी धीरज दुपड़ी देख लो, वो भी कितना लंबा खींच लेता है शो को। अबरार काजी, वो भी बहुत अच्छा एक्टर है। फिर वो मन्नत वाला क्या नाम है उसका, वो भी अच्छा, मतलब एक्टर अच्छा नहीं है बट शो बहुत वो चला लेते हैं। प्रणाली और वो सब जो है एक्टिंग भले ना है, लेकिन वो शो अच्छा खासा खींच लेते हैं। तो प्रोड्यूसर तो नहीं जो कास्ट करेंगे ना। अब या तो तुम्हारा स्टारडम होना चाहिए रोनित रॉय और ये हर्षद चोपड़ा वाला। हर्षद चोपड़ा ये नहीं है कि अरोड़ा है, क्या सरनेम है उसकी, हर्षद चोपड़ा है शायद से, तो जो कि हर दूसरे शो में होता है। अभी भी देखो उसने ट्राई ही नहीं किया मूवी में। बाकी जो एक्टर गलती करते किया ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि भाई टीवी वाली ऑडियंस को थिएटर तक लेके जाना बहुत मुश्किल है, तो उसने ट्राई ही नहीं किया कभी। वो देखो अपना खुश है और अभी भी जो है उसे काम मिल रहा है। रोनित रॉय देखो, वो मूवी में काम करते थे, रोनित रॉय तो बहुत बढ़िया एक्टर लगते हैं मुझे। उनका एक शो आता था अदालत, वो तो उसका मैं एक एपिसोड मिस नहीं करती थी और मैं गेस करती थी और सही निकलता था कि इसी ने वो किया होगा। तो बड़ा मज़ेदार शो आता था। और क्या एक्टर है वो भाई साहब। और शर्मीली तो ऐसे करती है कि जैसे बहुत बड़ा एहसान करे शर्मीली को। और सबसे ज्यादा नाखुश शर्मीले और गुटखा गिनते, बब्बू सब बोल रहे थे काट लो केक काट लो, सब लोग अच्छे से बोल रहे, काट लो काट लो काट लो, सब लोग बोल रहे थे। और पिज्जा जैसे मैं बोले मैं नहीं काटूंगी, चाले आप भी मुझे शर्म आ रही। इसको 5 दिन के लिए मेरे पास ट्रेनिंग में भेज दो, एकदम सीधी कर दूंगी मैं, तो निकल ही जाएगा एकदम से। अच्छा, पिज्ज़ा के साथ ये है, मुझे समझ आया कि जैसे वो स्पीच दे रहे थे ना, समझ आया कि आप सब लोगों को थैंक यू, मैं जो हूँ आगे भी वो काम करूँ। तो वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव टाइप नहीं है, उसको शर्म आती है कुछ, मतलब थैंक यू बोलने में और विश करने में, ये सब करने में बड़ा शर्म आती है उसको, इसलिए उसकी हंसी छूट जाती है। लेकिन सही नहीं है। गुटका देखो, गुटका पहले कितना शर्माता था, अब देखो अब तो ऐसे बिहेव करता है जैसे इसी ने जो है चैनल ग्रो किया है, 0 से लेकर 3 मिलियन तक गुटका किंग नहीं पहुँचाया है। फ्रेंड हमारा चैनल, हमारा रेस्टोरेंट, हमारा घर, हमारे गाड़ी, फ्रेंड मुझे बहुत दुख हो रहा है फ्रेंड, अब मैं तेरा बेटा को आईफोन नहीं दिला। अब मैं भालू से ज़्यादा शर्मिली को पता है, वो हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रही थी, हैप्पी बर्थडे नहीं है, मुबारक बोलो, अभी बर्थडे थोड़ी है उसका, बर्थडे नहीं बेटा। तो देखो कांग्रेचुलेशन बोले क्या, मैं तो हाँ कांग्रेचुलेशन बोलो, पिज्जा कांग्रेचुलेशन। अरे पिज्जा के 85,000 जो है फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पे भाई साहब। अच्छा, नाम को तुरंत समझ आ गया था कि वो मोबाइल है, आईफोन है, लेकिन पिज्जा को और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा। सबको पता था, सबको, ये भारती की फैमिली के अंदर ये लोग भी जो है अव्वल दर्जे के एक्टर है। अरे क्या क्या है मालूम पे, क्या है समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, सब पता है, लेकिन सरप्राइज भी एकदम ऐसे भी ये करना है ना कि बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया, सबको ही पता है। एक्टिंग की बादशाहनियाँ है सारी की सारी। गुटके के असली वो एक्सप्रेशन देंगे, हाँ तो 1 घंटा लगाएंगे, फुटेज खाएंगे, सजा मैं बोलो यह है आईफोन 17। और भाई साहब, एक तो वैसे भी वो है और पूरा जो है जल बुन के और काला हो गया। कहता है कि यह फ़ोन तो हमारे पास भी नहीं है, तुम्हारे पास भी आ गया। लेकिन तू ऐसा क्या काम करता है जो तू आईफोन खरीदने की तेरी औकात है?
और तेरे पास क्यों होना चाहिए, तेरे पास है ना वो 16 भालू अपी ने दिया है ना अपना पुराना जो है फ़ोन वो। और तू ऐसा काम करता है, तेरा इतना बचत होता है तेरे रेस्टोरेंट में जो तू 2 लाख का फ़ोन लेगा, और तू तो 17 प्रो मैक्स लेगा। तू क्यों लेगा, तुझे तो जनाब को कॉपी करना रहता है ना, तू अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझता है। हमारे पास भी नहीं है, तू कोई तड़ा जनू टीलू शो गधेड़ो, गधेड़ा नहीं बात हमड़ो एकदम खाली हमारा पास भी नहीं। तू बहुत बड़ा सेठ है जो तेरे पास होगा है, और तू कोई सेलिब्रिटी है क्या? ये अपने आप को बहुत बड़ा सेठ समझने लगा, सेलिब्रिटी समझने लग गया है। इसके हिसाब से पिज्ज़ा जो है उसकी पोजीशन बहुत छोटी है, तो उसके पास आ गया लेकिन उसके पास नहीं है। कितना जलन खोर है ये भाई। अगर अम्मी के लिए इसकी कुछ करता, अरे बहुत अच्छी है देखो अम्मी ये करा, अरे वाह वाह, तो फूला नहीं समझ आता, जलन खोर कहीं का। नान को और गुटका को दोनों को ही बहुत दुख लगा। नान को एक ब्रांडेड कपड़े नहीं दिलाए और गुटका को भालू ने फोन नहीं दिलाया। सबसे ज्यादा यही दो दुखी थे, और शर्मिली भी दुखी थी कि शर्मिली को सूट नहीं मिला। लेकिन शर्मिली को भालू ने समझा दिया, पिछले ब्लॉग में पकड़ी गई थी ना, तो एक्टिंग की बादशाह नहीं, देखो एक्सप्रेशन दिखा नहीं रही अपनी, जो चक्कर वकड़ आंखें कर रही है लेकिन दिखा नहीं रही। बुरा तो उससे भी बहुत लगा, जलनखोरी तो उससे भी बहुत हुई है। और ये गुटका कितना ओवर स्मार्ट बन रहा है, बोल रहा है वो जब भालू बोलते है कि सब्सक्राइब खराब कर दिया तो अरे वो बोला डायरिया, ये बोला ये वो है, तो फिर मैंने जो है फटाक से बोल दिया। अरे फटाक से, तुझे कौन सी इतनी घाई है, उसे उसका जो है मूवमेंट इंजॉय करने दे। तुझे जब सरप्राइज देती तब तो तू जो है अपना टाइम बराबरी से लेता है। तो जब उसकी बहन ने उसको सरप्राइज दिया तो उन दोनों का मूवमेंट था, तो तुझे क्या इतनी वो जो जल्दी पड़ी है। और तुझे तो अरे कौन सा मतलब, तो एकदम जो दरबार बिठाना है सबको सामने की, भाई चलो सभा बैठानी है। मैं तू कौन सा राजा है महाराजा जो तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, नल्ला आदमी जलनखोर। बार 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 भालू आपे को रिमाइंडर दे रहा है कि हमारा पास भी नहीं, हमारा पास भी नहीं, तेरा पास है तो खरीद लेना, तू अपने खुद से खरीद ले, तुझे किसने रोका है? तो अगर तेरी औकात है खरीदने की तो कौन तुझे रोक रहा है? भालू आपी पैसा देगी तभी ले पाएगा। फ्रेंड्स, हम बहुत बार पूछते थे बर्थडे पे कि आईफोन चाहिए, पिज्जा हमेशा मना कर देती थी। तो फ्रेंड्स, अभी हैदर की भी जो है अच्छे से नैनीगिरी करती है, और 5 साल तक तो हमने खूब इस्तेमाल किया, तो इतना तो बनता था तो हमने दिला दिया। फ्रेंड्स, बिग हार्टेड है हम फ्रेंड्स। अच्छा, उसके बाद भी जो है वो लोग बात कर रहे थे भालू और पिज्जा कि मुझे यूज ही नहीं करना आता है। तो अरे ठीक है, अनबॉक्सिंग कर। अरे जलनखोर, वो बच्ची से क्या इतना जल रहा है नल्ले? तो अगर असली मर्द है तो खुद कदम पे खरीद लेना, इतना क्या लार टपका रहा है आईफोन पे। फिर गुटकी को बड़ी भयंकर सुलगी, तुरंत ही घर में भाग गया अपना जो है ये दुख छुपाने के लिए, अपनी जो गुस्सा छुपाने के लिए। बहुत गुस्सा हो गया भालू से, अब बातें नहीं करेगा जब तक भालू फ़ोन नहीं दिलाएगी। फिर भालू को मजबूरन, वो मजबूरी बहुत बड़ी है भालू के लिए, तो वो आईफोन दिलाना ही पड़ेगा। और ये क्या तोछड़ी लैंग्वेज है अपने से, मतलब अपनी साली के साथ ये निकाल, ये कर, वो कर। साली साहबा बोला जाता है, निकाल लो। हाँ, वो भाई तुम बहन मत बोलो या कुछ भी मत बोलो, लेकिन निकाल ये क्या छपरी वाली लैंग्वेज है? कितना इतना क्या तू गुटका जलनखोरी में क्या इतना अंधा हो गया एकदम? देखा नहीं जा रहा है क्या? आंखें बंद कर ले फिर। और इस बार भाई चाट भालू, मैं भालू की तारीफ करूंगी, भालू ने 1% भी भाव नहीं दिया गुटका को। गुटका जलबुन के राख हो रहा था, सब कुछ वो कर रहा था, वो पिज्ज़ा की इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भालू ने पार्टिसिपेट नहीं किया। भालू ने भाई अपनी बहन का साथ दिया पहली बार। ये देख के मुझे अच्छा लगा अंदर से, पता नहीं क्यों। गुटके ने बहुत ट्राई किया, शर्मिली ने भी ट्राई किया, लेकिन भालू को जो सही लगा उसने वही करा। वो बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं किया, ना गुटके को ना शर्मिली को। अब भालू अभी जो है फोन को लेकर भी सफाई देगी, सब फोन बराबर है। अरे फोन थोड़ी इंसान है, फोन कंपनी जो है बनाती है। अगर तू नहीं बोलेगी बराबर नहीं है तो भी कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भाई वही हो जाएगा ना कि भाई बालू पे को बाई चांस कहीं कोई प्रमोशन दे रहा है तो मिलेगा नहीं, तो बालू भी फूक फूक के कदम जो है रखती है अपना। भाई भाभी की तरह बेवकूफ़ नहीं है कि BMW को बैश करने लग जाए खुले आम। BMW वाले कभी स्पॉन्सर्ड नहीं किया इन लोगों को। करते हैं, आप बोलोगे क्यों नहीं, सबको करते हैं। इन्फ्लुएंसर जो रहते हैं ना उनको गाड़ी देते हैं कुछ महीनों के लिए, अच्छी गाड़ियाँ रहती है, लेकिन वही 10 महीने तक चलाओ फिर वापस तुम्हें दे देनी है। तो उस टाइप का बार्टर को अलग करती है जो गाड़ियों की कंपनी। इन दोनों को कभी नहीं अप्रोच किया उन लोगों ने। फिर गुटके की जलनखोरी कम हुई तो शर्मिली की, तुम भी तो थैंक यू बोला उन्हें, तुम भी थैंक यू बोला उन्हें। अरे हाँ भाई, वो थैंक यू वैसे तो बहुत कुछ पिज्जा ने भी किया है, तुम्हारी बेटी को भी थैंक यू बोलना चाहिए उसका, जो कि उसने कभी बोला नहीं। काणी मंत्रा की बहुत जलनखोरी होती रहती है, क्या जरूरत है पिज्जा को दिलाने की। लेकिन एक बात है, बहुत सारी चीज़ों में भालू जो है, अब जनाब जो है अपनी माँ की बातों में आ जाते, लेकिन भालू नहीं आती है। जैसे रिश्तेदार है, अब चाहे वो भालू जानबूझ के करती हो या जो भी करती हो, लेकिन ये बात सही लगती है मुझे। जैसे उनकी बुआएं है तो जनाब इतना नालायक है ना कि उसको सिर्फ और सिर्फ मासी लोग और उनसे लेना देना रहता है, बुआओं को भाव नहीं देते हैं। अब भालू जो है वो आएगी तो वहाँ पे भी जाएगी उनसे मिलने,
भले अपने जो है भाई भटकने की आदत की वजह से जाए, लेकिन वो जाती है ज़रूर। फिर जितने बाकी लोग भी है, भालू के रिश्ते इन सबसे ज़्यादा सही है बाकी लोगों के साथ में, मामू लोगों के साथ सही नहीं है, क्योंकि भालू अपी ने और मामू के बेटे ने, इन सब ने मिलकर ही वो सब जो है रायता फैलाया था। लेकिन बाकी लोगों के साथ उसके रिश्ते सही रहते हैं भालू अपी के। और देखो भालू अपी हर एक चीज़ में मैडम से कितनी ज़्यादा लकी है, वो कभी भी तारीफ नहीं करती है अपने इन लॉस, लेकिन उसको जो है समझदार इन लॉज मिले हैं। उसके साइड की कभी भी आपको कहानी मिली कि गुटका किंग के परिवार के साइड की कोई भी ऐसी स्टोरी जैसे इन लोगों की मिली? उनके रिश्तेदार है, देखो इसके रिश्तेदार लड़ते हैं भालू के लिए, जो उसकी बहन है गुटके की, वो कमेंट सेक्शन में लड़ रही होती है अपने भाई और ये भालू के लिए। इनके रिश्तेदार तो एक दूसरे की पोल खोलते हैं, यानी कि वो अच्छे खानदान से सच में बिलोंग करता है। इस वजह से कोई भी वो पोल पट्टी नहीं खोल रहा है कि भाई ऐसा है वैसा है, इनका ऐसा था उनका वैसा है। एक दो को छोड़ तो जो मैडम की ड्रीम लाइफ थी, जो मैडम ने इतने ज़्यादा संघर्ष के बाद जो है वो मैडम के हिसाब से उसे मिलनी थी, वो भालू आपी को बिना मेहनत के मिल गई। अच्छे इन लॉज और बाकी खेत खलियान सब कुछ, मतलब इतनी डिसेंट फैमिली तो है ही कि भाई वो इनके अलावा भी वो अच्छी लाइफ जी रहे थे। खेत वगैरह धान वगैरह पकता है, उनके अच्छे खासी ज़मीन है, तो अच्छी लाइफ वो जी ही रहे थे, घर भी उनका ठीक ठाक ही था। इन लोगों के पास कुछ नहीं था मैडम से पहले, इन लोगों को जो भी मिला मैडम की बदौलत मिला, लेकिन मैडम की पीठ पे खंजर भोंक दिया इन सब ने मिलके। खैर हर किसी की अपनी अपनी किस्मत होती है, किस्मत पहलवान तो भालू अपी पहलवान। भालू अपी कहते हैं कि देखो फॉलोअर डजंट मैटर, कम हो तो भी मेहनत करनी है, ज़्यादा हो तो भी उतनी मेहनत करनी है। तो तुम क्यों मेहनत नहीं करती हो भालू अपी इतने वक्त से? बस खाना पीना सोना और जो है घूमना यही सब दिखाती रहती हो, है ना बेबी? अरे बेबी नहीं हो, वो बुढ़ाऊ है, बुढ़ाऊ बोलो उसको, किस एंगल से वो बेबी है? गुड कुकिंग बेबी सिर्फ हैदर है तुम्हारे घर पे, और कोई नहीं। हैदर और रू बेबी दोनों ही बस, बाकी सब बड़े बड़े हो गए हैं। फ्रेंड्स हम इतना बाहर का खाते रहते इसलिए हमने ब्लड टेस्ट कराया था, और हमने पेटी खलो के भी करा दिया। और फ्रेंड्स हैदर को शायद दांत आ रहे थे, तो भाभी को कुछ आप लोगों ने बोला था तो भाभी भूल गई थी। तो फ्रेंड्स आप लोग वापस से बता देना कि क्या होता है। देखो भाभी को कोई पड़ी नहीं, भाभी खाली जो है कॉमेंट बढ़ाने के लिए पूछती रहती। भाभी को करना वही रहता है जो खुद जो है वो ज्ञानेश्वरी अपने आप को मानती है, तो वो करेगी वही जो अपने जो करना चाहती है, बाकी साली पूछती रहती है। न्यू मॉम के ग्रुप में भी थी ना भाभी जान, उस टाइम पे भाभी जान को पूछो, अभी भी होगी वो ग्रुप में कि क्या चाहिए क्या नहीं, दांत आए तो क्या करना चाहिए। इसको भी सब पता रहता है, इसको भी खाली जो है ना फुटेज खानी रहती है और कमेंट बढ़ाने रहते हैं, इस वजह से पूछती रहती है। नेगेटिव कमेंट छुपाने की निंजा टेक्निक है ना बालू अभी। फ्रेंड्स अब बेटी खाला को हम कपड़े दिलाने गए तो अम्मी ने ताना मार दिया ननद की तरह कि तुम घूम के आई तो हम कैसे करेंगे, अकेले घूम के चली आई। फ्रेंड्स अम्मी बिल्कुल भी खुश नहीं होती, सब हमारी तरह बिग हार्टेड नहीं रहते। फ्रेंड्स बिग हार्टेड से कुछ याद आ गया, फिरू कराना है। चलो फ्रेंड्स हम जाते हैं, और आप हमारी बहुत ज़्यादा तारीफ करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। टाटू। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।